आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 का ये भाग 5 है। इससे पहले भाग 4 तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे और जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था महाजनपद काल। इसमें महाजनपद के बारे में जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में तो पढ़े ही थे, साथ में ही ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे। अब समझिए कि महाजनपद काल इसीलिए इतना लंबा हो रहा है क्योंकि महाजनपद काल के दौरान ही ये दोनों जो धर्म है वो उत्पन्न हुए थे। ध्यान रखिएगा, तो हम इन दोनों धर्मों के बारे में बात करेंगे। तो ये जैन धर्म के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर के बारे में पढ़ लिए थे, उनके विचारों के बारे में पढ़ लिए थे। अब समझना है कि ये धर्म का प्रसार, जो जैन धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, कौन से क्षेत्रों में हुआ, साथ में इसमें मतभेद कैसे हुए, इसका ये दो भागों में कैसे बट गया, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें मतभेद और विभाजन कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतभेद और विभाजन जैन धर्म में, जैन धर्म में मतभेद और विभाजन कैसे हुए, मतभेद और विभाजन कैसे हुए इसको समझना है। समझिए, जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये कैसे बटे थे दो धर्म? देखिए, इसमें दो बातें जो प्रचलित है कि ये बटने का दो कारण माना जाता है। एक कुछ और कारण कहता है और एक कारण कुछ और कहता है। तो चलिए दोनों कारण हम लोग देखते हैं कि आखिर ये बटा क्यों। दो भागों में जैन धर्म, आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि जैन धर्म दो भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो देखिए, ये माना जाता है कि 24वें जो तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो जो पार्श्वनाथ थे, इनके जो अनुयायी थे, इनसे पहले जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने कहा था कि देखिए अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना है, अपने आप पर संयम रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? इन्होंने क्या कहा था कि कपड़ा पहनना है। इनको था कि कपड़ा पहनना है। और जब इनके बाद 24वें तीर्थंकर आए, महावीर से कहा कि नहीं, अपने इंद्रियों पर और ज्यादा संयम और नियंत्रण रखने के लिए वस्त्रों का त्याग करना है। यहाँ पर क्या कहे ये कि वस्त्रों का इन्होंने कह दिया कि पूर्णतः वस्त्र त्याग देना है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा कि इनसे पहले 23वें जो तीर्थंकर थे, इन्होंने कहा कि वस्त्र के त्यागने की जरूरत नहीं है, आप वस्त्र पहनकर भी क्या कर सकते हैं, वस्त्र पहने रहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने इंद्रियों का नियंत्रण रख सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सांसारिक चीजों से अपना रिश्ता नाता तोड़ने के लिए आपको वस्त्र का भी त्याग करना होगा। तो माना जाता है कि यहीं से जैन धर्म दो भागों में बट गया। एक भाग कौन सा होता है? एक जो होता है वह श्वेतांबर होता है, तो श्वेतांबर, और दूसरा दिगंबर होता है, दिगंबर। ये दो भागों में जैन धर्म बटा है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन कहा जाता है? जो कपड़ा यानी कि वस्त्र धारण करते हैं। और वो भी कैसे वस्त्र धारण करते हैं? श्वेत वस्त्र। कैसे वस्त्र? श्वेत वस्त्र यानी कि उजला। जो श्वेतांबर होते हैं, जैन धर्म दो भागों में बटा। कौन कौन भागों में बटा? श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर वाले लोग वस्त्र तो धारण करते हैं लेकिन श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसमें जो संत होते हैं, दिगंबर जो संत होते हैं, वो क्या करते हैं? वस्त्र धारण नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते। ध्यान रखिएगा, महावीर ने कहा कोई भी वस्त्र धारण नहीं करना। तो ये माना जाता है कि श्वेतांबर वाले पार्श्वनाथ के अनुयायी थे और जो महावीर के अनुयायी थे वे दिगंबर थे। ध्यान रखिएगा, यानी कि महावीर के अनुयायी कौन हुए? महावीर के अनुयायी हुए दिगंबर, जो वस्त्र धारण नहीं करते। महावीर ने क्या कहा था? वस्त्र धारण नहीं करना है। और पार्श्वनाथ श्वेतांबर मतलब वस्त्र धारण करना है। और एक दूसरी प्रथा क्या है? ये दूसरी बातें क्या है? दूसरा बात क्या है? एक
और परंपरा के अनुसार, एक अन्य परंपरा के अनुसार क्या माना जाता है कि एक परंपरा तो माना जाता है कि इस तरह से ये दो भागों में बटा कि जो महावीर के जो समर्थक थे वो दिगंबर हो गए और पार्श्वनाथ के जो समर्थक थे वे श्वेतांबर हो गए। लेकिन दूसरा परंपरा क्या कहता है, एक अन्य परंपरा के अनुसार, एक अन्य परंपरा एक अन्य परंपरा के अनुसार क्या कहा जाता है कि मगध और उसके आसपास वाले क्षेत्र में, आपको पता है कि ये इसका विस्तार जो था वो मगध और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में था। इस क्षेत्र में ये वाला, इससे आगे नहीं, यहीं पर ये वाला क्षेत्र में इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैन धर्म के प्रचार हुए थे और सबसे ज़्यादा जैन धर्म के अनुयायी थे। लेकिन महावीर के मृत्यु होने के बाद, महावीर की जब मृत्यु हुई तो उनके मृत्यु के 200 साल बाद, कितने साल बाद, 200 साल बाद, 200 साल बाद मगध में अकाल पड़ गया। कितने वर्षों के लिए अकाल पड़ा, 12 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ा। तो जैन धर्म का एक बड़ा सा समूह, जैन धर्म का एक बड़ा सा जन समूह इस अकाल से बचने के लिए भद्रबाहु के नेतृत्व में, जैन धर्म के ही एक बड़े संत थे जिनका नाम था भद्रबाहु, उन्हीं के नेतृत्व में एक बड़ा सा समूह जैन धर्म का दक्षिण भारत की तरफ चलाया। कहाँ पर चलाया, दक्षिण भारत की तरफ। और जो दक्षिण भारत की तरफ आया था वो किसके नेतृत्व में आया था, भद्रबाहु के नेतृत्व में आया था। ध्यान रखिएगा, भद्रबाहु के ये वाला बातें ध्यान रखना होता है। भद्रबाहु के नेतृत्व में एक बड़ा सा जन समूह उधर से, जैन धर्म का जन समूह इधर आ गया क्योंकि यहाँ पर अकाल पड़ गया था। लेकिन कुछ जन समूह जो थे, कुछ लोग जो थे जैन धर्म के यहीं पर रह गए, एक और संत के नेतृत्व में जिनका नाम था अस्थूलबाहु के नेतृत्व में ये रह गए। और अस्थूलबाहु के नेतृत्व में रह गए यहाँ पर अस्थूलबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन धर्म के लोग रह गए और कुछ जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में इधर आ गए। जब अकाल खत्म हुआ, अकाल समझते हैं ना, जब अकाल खत्म हुआ तो फिर ये लोग वापस कहाँ पर पहुंचे, मगध में। जब मगध में पहुंचे तो इन दोनों लोगों के बीच में हो गया मतभेद, इन दोनों लोगों के बीच में मतभेद हो गया। अस्थूलबाहु के जो समर्थक थे ये लोग कह रहे थे कि आप गए क्यों उधर क्यों गए, जब अकाल पड़ गया तो कहीं और चले जाइएगा, उधर क्यों गए। तो दोनों में मतभेद हो गया। और मतभेद होने के कारण ये माना जाता है कि जो भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वो क्या हो गए, वो दिगंबर हो गए। जब ये पहुंचे ना तो दो भागों में, वहीं से जैन धर्म वहीं से दो भागों में बट गया। और दो भागों में बटने के बाद क्या हुआ, दो भागों में बट गया और दो भागों में बटने के बाद यहीं से क्या हुआ, जैन धर्म ये वाले दिगंबर हो गए, दिगंबर, और ये वाले हो गए श्वेतांबर। चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं एक बार और। ये बहुत कुछ समझ लिया, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जैन धर्म में मतभेद हुए, कब मतभेद हुए, इनकी मृत्यु के बाद मतभेद होने लगे। मतभेद हुए तो क्या माना जाता है कि महावीर के जो समर्थक थे, दो बातें प्रचलित है कि महावीर के जो समर्थक हैं वो वस्त्रों का त्याग करने लगे, जिसके कारण वो दिगंबर हो गए। और पार्श्वनाथ के जो समर्थक थे वो श्वेतांबर हो गए थे, जो कि वस्त्र धारण करते। लेकिन एक अन्य परंपरा के अनुसार यहाँ से एक बड़ा सा जनसमूह इनके मृत्यु के बाद, मृत्यु के 200 साल बाद, किनके मृत्यु के 200 साल बाद, ये महावीर की मृत्यु के 200 साल बाद क्या हुआ, इधर से बड़ा सा जनसमूह इधर चला आया। क्यों, क्योंकि 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ गया। और 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ने के भद्रबाहु के नेतृत्व में जब ये फिर वापस पहुंचे यहाँ पर तो इन दोनों के बीच हो गया मतभेद। और मतभेद होने के कारण ये लोग दिगंबर हो गए और वो लोग श्वेतांबर हो गए। ठीक है, ऐसे ही मतभेद चलता रहा। अब ये दो भागों में जैन धर्म जो बट गया। और मंदिर भी इनका, मंदिर दिगंबर जैन मंदिर होता है, मतलब मंदिर में भी अलग अलग तरह के मंदिर होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन मंदिर बनाने की प्रथा उस समय नहीं थी। जब महावीर थे तो उस समय कोई पूजा पाठ, मंदिर बनाने की कोई परंपरा नहीं थी। बाद में ये सब परंपरा चालू हो गया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में अंतर लिखने के लिए आपको आता है कि श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में अंतर बताइए, क्या क्या अंतर होते हैं। तो मुख्य रूप से देखिए यहीं पर समझा देते हैं। श्वेतांबर एक तरफ लिख देते हैं, इधर दिगंबर और इधर श्वेतांबर लिखते हैं। इधर श्वेतांबर और इधर दिगंबर। श्वेतांबर और इधर दिगंबर। अच्छा से समझ लीजिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे बच्चे रट कर याद कर। देखिए श्वेतांबर क्या थे, सबसे पहला
इसमें क्या लिखेंगे कि ये एक जैन धर्म की प्रमुख शाखा है जिसके अनुयायी या संत सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और इसमें क्या है, ये इसमें भी लिखेंगे ये जैन धर्म की एक प्रमुख शाखा है और इसमें या इसके जो अनुयायी होते हैं इसके अनुयायी वस्त्रों का त्याग करते हैं। इसमें वस्त्रों का त्याग किया जाता है, इसमें वस्त्रों का त्याग, ठीक है। और फिर अगला वाला क्या होगा, दूसरा नंबर, इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग आवश्यक। देखिए बात यही लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिखे कि ये इसके जो संत होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो क्या करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, इसमें वस्त्र का त्याग करते हैं। और इसमें क्या कहा गया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग करना आवश्यक नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। और इसमें वस्त्रों का त्याग आवश्यक है, वस्त्रों का यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग आवश्यक है, ऐसे लिख लीजिएगा, वस्त्रों का त्याग आवश्यक है। और इसमें कहा गया कि जो महिलाएं हैं, इसमें क्या कहा गया, महिलाएं जो है वो निर्वाण की अधिकारी नहीं है, निर्वाण प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। इसमें क्या कहा गया कि महिलाएं जो है वो निर्वाण प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। इसमें नीचे लिखने की जगह नहीं है तो आप लिख लीजिए कि इसमें कहा गया श्वेतांबर में कि महिलाएं जो है वो निर्वाण प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। इधर लिख देते हैं, ये श्वेतांबर वाला, श्वेतांबर और ये दिगंबर। तो इसमें कहा गया कि महिलाएं निर्वाण प्राप्ति के अधिकारी नहीं है, और सॉरी अधिकारी हैं, इसमें अधिकारी हैं। और इसमें कहा गया कि महिलाएं निर्वाण प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। इसमें कहा गया कि महिलाओं को निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता, इसमें कहा गया कि निर्वाण प्राप्त हो सकता है। और इसमें कहा गया कितना, पहला, दूसरा, ये तीसरा हुआ, ये चौथा। इसमें कहा गया कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता होती है, और इसमें कहा गया कि कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इन दोनों में यही अंतर है, दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर है। तो हमें लगता है कि इतना कुछ ये इनके बारे में समझ में आ गया होगा। और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए इसको, और इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। समाज पर इस धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, फिर इस धर्म का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए समाज पर क्या बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा इसका, इस धर्म का समाज पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। समाज पर प्रभाव देखिए, ये समाज सुधारने के लिए आए थे ना, तो समाज पर इनका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। अच्छा प्रभाव पड़ने का मतलब ये हुआ कि विश्वास से लोग दूर हुए, अंधविश्वास से लोग दूर हुए। लोग अब समझने लगे थे कि नहीं, ये बड़े बड़े अंधविश्वासों में या इसमें कुछ नहीं रखा है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी या मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी, वो आसानी से भी मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपने शरीर पर नियंत्रण कैसे रखें, साथ में ही सबसे बड़ा इसमें था कि जो हिंसा है, हिंसा पर पूर्णतः रोक था। हिंसा पर क्या था, पूर्णतः रोक था। किसी भी चीज को, छोटे से छोटे जीव को भी नहीं मारना है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ध्यान रखिएगा। इस धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, हिंसा पर रोक लगाया गया था। यानी अहिंसा का मार्ग, यानी किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को भी मारना नहीं है। ये सबसे बड़ा उपलब्धि था,
इस धर्म का ध्यान रखिएगा कि समाज पर और समाज के बहुत सारे और इसमें और ऐसे भी था कि समाज के सभी ये धर्म जो था समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए था। ऐसा नहीं कि एक वर्ग दूसरे वर्ग तीसरे वर्ग ऐसे के लिए नहीं था, ये समाज के आम जन के लिए था। यानी कि समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए ये था। और समाज के जितने भी वर्ग हैं वो सभी वर्गों ने इसको क्या किया, अधिकतर जो भी वर्ग थे ना उस वर्ग कुछ लोग जो थे इस धर्म को क्या किए, अपनाए। अब इस धर्म का पतन थोड़ा देख लेते हैं कि पतन कैसे हुआ। धर्म का पतन का एक सबसे बड़ा कारण था कि ये बहुत ही इसमें कठोरता की गई थी। कठोरता क्या की गई थी कि अपने शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए लोगों को कठोरता से रहने के लिए कहा गया था। यानी कि धर्म में कठोरता, इस धर्म में कठोरता थी। और महावीर के मृत्यु के बाद कोई बड़ा धर्म प्रचारक न होने के कारण भी इस धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा। लेकिन पतन नहीं हुआ है, पूरी तरह से कहाँ पतन हुआ है, इस धर्म का थोड़ा सा लोग कम हो गए और कोई बड़ी बात नहीं है। जैन धर्म के तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन थोड़ा सा लोग कम हो गए। जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत सारे देशों में हुआ, उस तरह से इस धर्म का प्रसार नहीं हो पाया। तो कठोरता के कारण साथ में इसमें क्या था कि हिंसा नहीं करनी है, हिंसा इस रूप में भी नहीं करनी है कि युद्ध भी नहीं करना है, और किसान जो थे वो कृषि भी नहीं करना है। कृषि करने से भी छोटे छोटे जीवों की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर कहा गया कि आपको कृषि भी नहीं करनी है, मतलब व्यापार कर सकते हैं। तो इस कारण से भी इस धर्म का अपनाने वाले लोग क्या हुए, लोग कम हुए। और साथ में इस धर्म में क्या हुआ, आगे चलकर विभाजन भी हुआ, श्वेतांबर दिगंबर ऐसे करके विभाजन हुए, मतभेद हुए, इसके कारण भी इस धर्म का पतन हुआ। तो हमें लगता है कि पतन नहीं कह सकते, धर्म में लोगों की थोड़ी सी कमी हुई और कोई बड़ी बात नहीं थी। तो हमें लगता है कि ये जैन धर्म पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। हमें लगता है कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।